देखिए बात ऐसी है कि राजीव गांधी हॉस्टल फॉर गर्ल्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा हॉस्टल है, इसके अंदर जो इस एकेडमिक सेशन 2021-22 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अचानक से एक इमीडिएट नोटिस, सडन नोटिस एग्ज़ाम्स के बीच में देके हमें ये बोला जा रहा है कि आपको विद इन अ वीक खाली करना पड़ेगा और आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे हमें नहीं पता, बट आपको विद इन अ वीक आप हॉस्टल से चले जाएंगे। तो इसके खिलाफ लड़कियों ने अपनी बात उठाई और एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोला कि हम नहीं जाएंगे और हम इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हम पूरी मेरिट के साथ इस हॉस्टल में हमने दाखिला लिया है, हमने पूरा मेरिट और उसके बाद इंटरव्यू भी हमने दिया है, पूरा रिगरस प्रोसेस के बाद हम इस हॉस्टल में आए हैं। और मैं आपको बता दूं इस चैनल के माध्यम से, SM न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा हॉस्टल जो है राजीव गांधी हॉस्टल फॉर वुमेन, इसमें पूरे इंडिया के कोने कोने से लड़कियाँ पढ़ने आती हैं फ्रॉम वेरियस सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड्स। Women across India are here to study and we want to raise our voice against the arbitrary and the tyrannical authorities and their
रूल्स अगेंस्ट द स्टूडेंट्स। हम इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि हमें नोटिस दिया गया हमारे एग्ज़ाम्स के बीच में कि आपको 1 हफ्ते के अंदर खाली करना पड़ेगा, और हम इसका विरोध करते हैं। हम खाली नहीं करेंगे, हम उसी को लेके अपने सभी खाली करने की बात बोल रहे हैं। क्यों खाली करने की बात? देखिए, इनके अपने रूल्स होते हैं, ये अपने खुद रूल्स बनाते हैं। इन्होंने इस साल कोरोना का बहाना देके, एकेडमिक सेशन का बहाना देके ये बोला है कि आपको गेस्ट स्टूडेंट्स की तरह से लिया जाएगा। आपको जो हमारा हर साल रेगुलर एडमिशन होता है ना, वो इस बार नहीं हुआ। इन्होंने हमें गेस्ट बेसिस पे एडमिशन दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई मेरिट कम है। पूरा उसी क्वालिफिकेशन से, मेरिट रिगरस प्रोसेस से हम होके हुए आए हैं, और इन्होंने हमें गेस्ट पे दाखिला दिया। और गेस्ट पे दाखिला देते टाइम इन्होंने हमारे से एक अंडरटेकिंग साइन करवाई कि हम आपको कभी भी खाली करवा सकते हैं, क्योंकि लड़कियों के पास जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, उनके पास कोई जगह नहीं थी, तो लड़कियां ने वो अंडरटेकिंग उन्होंने वो साइन कर दिया। अब ये उसका हवाला देके हमें ये बोल रहे हैं कि क्योंकि हमने आपसे अंडरटेकिंग साइन करवाई थी कि हम आपसे कभी भी खाली करवा सकते हैं, तो अब आपको खाली करना पड़ेगा, और आप इस चीज़ का विरोध नहीं कर सकते। आप गेस्ट स्टूडेंट्स हैं, हम आपको कभी भी बोल सकते हैं और आपको जाना पड़ेगा। कि जो हॉस्टल खाली करने की बात बोली जा रही है सर, एक तो फरवरी में जब DU खुली थी, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रहा था 2 साल के बाद, कोविड पैंडमिक के बाद। तो जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुए, देश के कोने कोने से बच्चे वापस DU यूनिवर्सिटी आने लगे क्लासेस लेने। अब यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेना हो, लोग अपना अकोमोडेशन ढूंढेंगे, PG या रूम रेंट या हॉस्टल। सबका प्रायोरिटी होता है हॉस्टल, क्योंकि सस्ता होता है। तो मार्च से हमारी जो कन्या छात्रावास है, तो वहाँ पे भी मार्च से एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ। अप्रैल मई जून तक बच्चों को एडमिशन के रूप में लिया गया। पूरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एडमिशन प्रोसेस, मेरिट बेसिस सब देखा हुआ, मतलब देखते हुए ही उन सबको एडमिशन लिया गया था। तो मुश्किल से ये 3-4 महीने रहे, इनको गेस्ट के नाम पे लिया गया है। हालांकि ये DU के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से सबके मतलब मेरिट के रूप से लिया गया है। सब मतलब इनको एज ए गेस्ट रूप पे इसलिए लिया गया था कि कुछ महीने उस सेशन में बचे थे। उनसे ज़बरदस्ती भी अंडरटेकिंग साइन कराया गया कि आप लोगों को मतलब कभी भी हम लोग निकाला जा सकता है। पर जब क्लासेस चल रही है, लोगों के एग्ज़ाम्स हो रही है, बच्चे मतलब बिना कोई ब्रेक के अगले सेशन में, अगले सेमेस्टर में पहुंच रहे हैं, उसके बीच में 200 बच्चों को जो अलग अलग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया से आते हैं, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको बीच में मतलब वेकेटिंग नोटिस सर्व करना ईमेल के थ्रू, बिना कोई कम्युनिकेशन का, बिना कोई कंसल्टेशन का, सबको एक मन ही मन बहुत डर पैदा कर दिया था। उसके बाद एक डिसिप्लिनरी एक्शन की नोटिस आती है, कहा जाता है कि जो भी वेकेट नहीं करेंगे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और उन पे पर डे गेस्ट चार्जेस लिया जाएगा। ऑलरेडी लोग गेस्ट चार्जेस एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, उसके ऊपर एक अलग एक्स्ट्रा चार्जेस ला रहे थे सितंबर 1 से। हम लोग को दिल्ली महिला आयोग जाना पड़ा बीचों बीच, क्योंकि इतने लोगों को ये लोग निकाल रहे थे। दिल्ली महिला आयोग की मदद से हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी कॉल करना पड़ा, उनकी मदद से हम लोग थोड़ा बहुत आज तक हॉस्टल में रुक पाए। हम लोग काफ़ी सारे हॉस्टल अथॉरिटी को, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को लिख चुके हैं ईमेल के थ्रू, इंडिविजुअली भी भेज चुके हैं, कलेक्टिवली भी भेज चुके हैं। वो प्रॉक्टर हो, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर हो, डीन ऑफ कॉलेजेस हो, जॉइंट डीन हो, वाइस चांसलर हो, उसके बावजूद मतलब अभी तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। एक तो मतलब 200 बच्चे को जो मतलब एडमिशन आपने सब कुछ देख लिया, आपने गेस्ट पे दिया और आप ही हमें कह रहे हो कि मतलब खाली करो कि आप लोग गेस्ट स्टूडेंट हो। हमारा ये कंसर्न है कि मतलब हमारे हॉस्टल में 772 सीट्स है, उसमें आप लोग बढ़ते हो 500 से 550 सीट्स। अभी लड़कियां हम लोग 250 के आसपास है, बाकी तो पूरी सीट्स खाली पड़ी है। नया एडमिशन हो नहीं रहा है, कोई नए बच्चे अभी आने लगे क्योंकि मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम्स अभी हुए नहीं हैं, सीटें खाली पड़ी हैं, नए एडमिशन हो नहीं रहे हैं। आपका सेल्फ फाइनेंस हॉस्टल है, 3 महीने आप कैसे चलाएंगे बच्चों को सब कुछ निकाल के? ठीक है, जब बच्चे कह रहे हैं कि क्लासेस चालू है और यहाँ पे मुश्किल से 2 साल बाद यूनिवर्सिटी स्पेस, हॉस्टल स्पेस आए हैं, बीचों बीच निकालने का उनका क्या मतलब है? जस्ट बिकॉज आपने उनका गेस्ट पे ले लिया है, आपने अंडरटेकिंग ले लिया है, जो कि रूल के साथ आप खिलवाड़ा कर रहे हो। आप लोग को मतलब लोग नहीं दिख रहे हैं, छात्राएं नहीं दिख रही हैं, आपको बस रूल दिख रही है और पैसा दिख रही है। मतलब ये सब क्या मतलब नियम और पैसा से चलती है क्या? नियम भी ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों के हित पर होना, छात्राओं के हित पर होना, उनके अधिकार को लेते हुए होना चाहिए। तो इसलिए आज आए हैं। हमारा 5 डिमांड्स है। एक तो है कि जो भी वुमेन गेस्ट स्टूडेंट्स PG और रिसर्च जो पिछले एकेडमिक सेशन ऐसा गेस्ट स्टूडेंट लिए गए थे, उन सारों को रेगुलर स्टूडेंट बनाया जाए, रेगुलर फीस स्ट्रक्चर में लाया जाए, उन सबको एडमिशन हो, कोई भी हॉस्टल से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो ये हाई गेस्ट चार्जेस जो इम्पोज किया जा रहा है, ये हाई फ़ी चार्ज जो इम्पोज किया जा रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। हर साल लगातार फ़ी हाइक होता है। सेल्फ फाइनेंस हॉस्टल हम समझते हैं, पर आप फंडिंग भी थोड़ा बहुत इवॉल्व कर सकते हो, इस साल तो फ़ी हाइक ना हो। चौथा ये हमारा डिमांड है कि जो हमारी प्रोवोस्ट वार्डर और RT है वो ऐसी हैं कि मतलब हम लोग जब बात रखते हैं या फिर अपनी बातें मतलब पेन और सफरिंग के बारे में बताते हैं, वो हमें डराती हैं, मतलब बहुत सुनाती हैं, प्रॉपर कॉन्वर्सेशन नहीं होता।
होती हैं, जो कि उनकी ये जो अथॉरिटेरियन एटीट्यूड है उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। हमें ऐसी अथॉरिटी चाहिए जो स्टूडेंट फ्रेंडली हो, डेमोक्रेटिक हो और अकाउंटेबल हो। 5 हमारी डिमांड ऐसा है कि यहाँ पे हमारे हॉस्टल में स्टूडेंट यूनियन हो ताकि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए, हमारे राइट्स ऑफ अकोमोडेशन, इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी और एजुकेशन को प्रोटेक्ट किया जाए। ये हमारे डिमांड्स है सर। अगर ऐसा हुआ, खाली करवा दिया गया, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? खाली करवा दे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया से हैं, अलग अलग कम्युनिटी से हैं। हॉस्टल हमारे लिए सबसे अफोर्डेबल होता है, सबसे कन्वीनियंट होता है, तो जाए कहाँ? बीचों बीच क्लासेस के बीच जाए कहाँ? एक तो 2 साल के बाद यहाँ मुश्किल से आए हैं, तो जाए कहाँ? सबसे ज़्यादा तो हमारी अकोमोडेशन ही छीनी जा रही है ना, जो कि हमारी पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप महिला नारी शक्ति की बात करते हो, महिला शिक्षा की बात करते हो, तो बिना अकोमोडेशन का, स्टे का, शेल्टर का ये कैसा होगा? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा चल रहा है, लेकिन आज बेटी को ही पढ़ने से रोका जा रहा है। वही बात हम इन लोगों को समझा रहे हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन हो, हमारे हॉस्टल प्रशासन हो, यही समझा रहे हैं कि मतलब ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए। हॉस्टल स्टे, हॉस्टल का फ़ी ऐसा हो कि मतलब महिला की पढ़ाई के लिए मतलब वो हेल्पफुल रहे, सपोर्टिव रहे। दिव्या। क्या कारण रहा कि जो हॉस्टल से आप सबको निकाला जा रहा है? पता नहीं, इनका कोई एक कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है। कभी ये बोलते हैं कि हमें रीएडमिशन का है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो मैं बता दूं कि जब ये एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमारी मैम ने बोला फ़ी हाइक वाला चीज़ चल रहा था कि फ़ी हाइक करेंगे, हम उससे एग्री नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने उस मीटिंग में, मैं उस मीटिंग में नहीं थी, लेकिन जो मेरे और दोस्त थे उन्होंने बताया था कि उस मीटिंग में एक आ गया था कि अगर आप फ़ी हाइक के साथ अवॉइड करते हैं तो फिर आपको हॉस्टल से नहीं निकाला जाए, नहीं करते हैं तो निकाला जाएगा। तो या फिर सोच लीजिए, तो इनकी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी ये कि हम बच्चों को डिवाइड कर लेते हैं इनमें कि ये हाइक, जो बच्चे हाइक से एग्री नहीं कर रहे उसकी वजह से आप हॉस्टल से निकल रहे हैं। तो फिर हमने लिख के दिया उनको नेक्स्ट डे कि वी डोंट एग्री विद योर फी स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईगो पे ले लिया। उसके बाद अचानक से हमें मेल आता है मिड ऑफ द एग्ज़ाम, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे उस टाइम पे, मिड ऑफ द एग्ज़ाम एक मेल आता, बोलता है, उस मेल में लिखा गया था कि आपको वेकेट करना पड़ेगा हॉस्टल को, और नोटिस भी बाकायदा लगाया गया था मेस में कि आपको 31 अगस्त तक खाली करना पड़ेगा। और ये जानकर भी मैडम कि मतलब बच्चों के पेपर थे 1 सितंबर तक, मैडम ने फिर भी ये नोटिस निकाला। मैं इतनी रेस्टलेस खुद हो गई थी, मेरे साथ के जो बच्चे थे वो रोने लग गई थी। मेरे दोस्त को घर जाना था, उनको छुट्टियां नहीं मिल रही थी, जिनके एग्ज़ाम, वो कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स ऐसे थे कि 24-25 को ख़त्म हो रहे थे, तो उनको घर भी जाना था। उनको पहले ही बोला गया था कि घर घूर नहीं जाना, आपको खाली करके जाना पड़ेगा। कुछ लोग गए हैं, मेरे खुद के बहुत क्लोज फ्रेंड्स, वो खाली करके गए क्योंकि वो इतने टेंशन में थे। इन्होंने बोला कि दीपांशी, व्हाट इफ उन्होंने हमारा सामान बाहर फेंक दिया तो क्या करेंगे हम लोग? तो इतना टेंशन था। तो हम लोग मतलब जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए वैसे ही हम लोग 2 लड़कियां वुमेन कमीशन गई और हमने वहाँ से हेल्प मांगी। हमने, वो बोल रहे थे कि हम नोटिस देंगे, हमने बोला मैम प्लीज़ नोटिस छोड़िए, आपको पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, प्लीज़ हमारे हेल्प करिए। तो फाइनली इतने लोगों से मिलकर वहाँ पे भी हमारे अराउंड 3:30 पे या 3 o'clock पे सारिका मैम हमसे मिली। उन्होंने हमें इंश्योर कराया कि लीगल हेल्प मिलेगी, आपका पूरा एडमिशन जो ये भी प्रोसेस उसको हॉल्ट में डाला जाएगा, वो हॉल्ट में डाला गया। इसकी वजह से हम स्टे कर पा रहे हैं अभी हॉस्टल में, अदरवाइज़ सारी लड़कियाँ हॉस्टल वेकेट कर चुकी होती, हमें बाहर फेंक दिया हो जाता। और मेरे कई दोस्त घर पे बैठी हुई हैं क्योंकि उनको बोला गया था कि आप निकलो, फोर्सफुली मतलब निकाला गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जबकि मैं प्रॉपर, अगर फीस भरते हो तो वो रहने देते हैं। उन्होंने बोला था कि जो हमारा हाइट फीस स्ट्रक्चर, बढ़ा हुआ फीस स्ट्रक्चर है, उससे आप एग्री करते तो रहने देंगे, लेकिन अगर आप नहीं करते तो आपको निकलना पड़े। हमने नहीं किया तो उन्होंने ये बीच में ये निकाल दिया। और आपको बता दें, जो हमारे हॉस्टल है उस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे हॉस्टल हैं, उनमें से किसी ने भी अपने बच्चे को नोटिस तक सर्व नहीं किया अभी तक। मतलब नोटिस का एंड उन्हें पता नहीं, निकलने का भी कि कुछ नहीं उनको बोला गया, वो आराम से रह रहे हैं। कुछ हॉस्टल ने तो निकाल भी दिया कि आपको रीएडमिट कर दिया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हॉस्टल की एक यूनिफाइड पॉलिसी क्यों नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग क्यों फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ही हॉस्टलर के द्वारा जो है तानाशाही के द्वारा, हाँ जी, एक ही है, बस दिखाता कि वो ईगोइस्टिक है, उन्होंने ईगो पे ले लेके बदला लेना इनसे कैसे भी तरीके के, और वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। जो लोग वोकल है उनके आगे ऑलरेडी टिक हो चुका है कि उनका निकलना, मतलब वो हमारे सामने टिक करती है और उस तरीके से बात करती है हमारी प्रपोस्ट, आई एम द अथॉरिटी, आई एम द प्रपोस्ट ऑफ दिस हॉस्टल, आई विल डिसाइड। आप कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले, तो इस तरह से वो बात करती है। कितने स्टूडेंट हैं?
स्टूडेंट अराउंड 200 थे, कुछ लोग ऑलरेडी वेकेट कर चुके क्योंकि इनके वजह से, मतलब इतना लोगों का इतना हरासमेंट हुआ, लोग रोए हैं इनके सामने, पेरेंट्स को घर जा के इन्होंने मतलब फ़ोन कर करके बोला कि अपने बच्चों को आपका सामान बाहर फेंक देंगे, आप ले जाइए। मतलब इतना स्ट्रेस का टाइम रहा है ना, इतना ब्रेक डाउन्स हुए हैं उस टाइम में कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है। और दिल्ली जैसे एरिया में जो इतना अनसेफ है, मतलब मेरे पेरेंट्स इतने वो हैं, डरे हुए हैं कि कहाँ जाओगे। वो हर दिन ये सवाल है कि क्या हुआ हॉस्टल का। अगर ऐसा हो गया, निकाल दिया गया, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? कहीं मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने इस हॉस्टल में आने के लिए इतना रिगरस मतलब वो किया था, 1 महीने के एडमिशन प्रोसेस से मैं गुजरी हूँ, पूरा 1 महीना लगा था मुझे। कई लोग तो मतलब जो पीजी में रहते हैं उन्होंने अपनी जो वो सिक्योरिटी मनी है छोड़ के आई, वो क्योंकि हॉस्टल में पेरेंट्स जो है वो फील करते कि सिक्योर है उनका बच्चा, वो भी रहने देते। कई लड़कियाँ हमारे हॉस्टल में तो ये तक बोली हॉस्टल से निकाला जाएगा, उनकी एजुकेशन मतलब उनके पेरेंट्स उनको फोर्सफुली उनकी एजुकेशन छोड़ने के लिए बोले। सिक्योरिटी फीस जो ली थी वो वापस कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका कोई क्लैरिटी नहीं है। अब वो हॉस्टल में भी नहीं आते हैं, वो हमारा फ़ोन भी पिक नहीं करती हैं, हमारी वार्डन जो है हमारा फ़ोन ही नहीं पिक करती हैं, वो गायब भी रहती है, पता नहीं कहाँ है, उनका कुछ पता नहीं है। और अभी भी उनके इतना हमने अथॉरिटी सब जगह हमने अप्रोच किया, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम नहीं गए, जिनके पास हम नहीं गए। इतने चक्कर हमने काटे। मैं 25 तारीख को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तब से मैं चक्कर ही काट रही हूँ, आज इसके पास कल उसके पास, हमें कोई हेल्प नहीं मिली। VC सर को हमने 2 बार लेटर लिखा, कोई हेल्प नहीं मिली। क्या नाम है आपका? दीपांशी। छात्र यूं ही सड़कों पर आते रहेंगे? तब तक छात्र सड़कों पर आएंगे जब तक लड़ने की और जब तक बराबर अधिकारों की आवाज़ और मांग उठाने की ज़रूरत बाकी रहेगी। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी बाकी रहती है। आज यहाँ पर राजीव गांधी गर्ल्स हॉस्टल की स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में मौजूद हुई हैं, इसलिए क्योंकि लंबे समय से गर्ल्स स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है, उन्हें हरास किया जा रहा है। तरह तरह से कोशिश की जा रही है कि उनको अगर वो बढ़ा हुआ मनमाना फ़ीस स्ट्रक्चर पे करने के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें या तो हॉस्टल के बाहर निकाल दिया जाए, फेंक दिया जाए, या फिर उन्हें मजबूर किया जाए कि अगर रह रही हैं तो उन्हें मनमाना फ़ीस स्ट्रक्चर उन्हें पे करने के लिए मजबूर किया जाए, उनके किसी भी तरीके के कंसर्न्स को, चिंताओं को, उनकी बातों को सुना ना जाए। बहुत हैरानी की बात है कि ये यूनिवर्सिटी फरवरी के महीने में खुलती है और उसके बाद जो चरणों में यहाँ पर बड़ी देरी से जो एडमिशन प्रोसीजर शुरू होता है, मनमाने ढंग से शुरू होता है, और उसके बाद स्टूडेंट जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर में दाखिला लिया हुआ है उन्हें गेस्ट बेसिस पर एडमिशन मतलब हॉस्टल के अंदर दिया जाता है। उसके बाद अब जब उनका भी एग्ज़ाम हो गया, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुँच गए हैं, यानी कि वो एनरोल्ड हैं, यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं हुए हैं, तब उन्हें मनमाने ढंग से मेल आता है हॉस्टल अथॉरिटीज़ का। उनसे कहा जाता है कि आप इतने दिनों के अंदर अंदर हॉस्टल को खाली कर दीजिए, और अगर आप नहीं खाली करेंगे तो उसके बाद आपको पर डे 200 पर डे की फ़ीस, उसके अलावा मेस चार्जेस और बाकी चार्जेस के हिसाब से गेस्ट बेसिस पे आपको यहाँ पर फ़ी पे करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वो भी तब जब आप गेस्ट बेसिस के लिए एलिजिबल नहीं, क्योंकि आप तो रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपका सेशन चल रहा है, उसके बावजूद आप मजबूर किए जाएंगे सिर्फ इसलिए कि हॉस्टल के वार्डन का करप्शन, हॉस्टल अथॉरिटीज़ का जो करप्शन है, उनका जो मनमाना आर्बिट्ररी रूल है, तरीका है स्टूडेंट्स को परेशान करने का, उनसे फ़ीस ऐंठने का, वो जारी रह सके। तो इसलिए हमारी यहाँ से डिमांड्स हैं कि सभी स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर अभी सेशन के अंदर हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, जो नहीं भी मौजूद हैं, जिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मजबूरन खाली करवा दिया गया है। 30 से ऊपर स्टूडेंट्स ऑलरेडी हॉस्टल खाली कर चुके हैं, और जो बचे हैं वो लगातार इस डर में जी रहे हैं कि हमसे अब खाली कराया जा सकता है, तब खाली कराया जा सकता है, और उसके लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। फ़ीस बढ़ाई जा रही है लगातार, जिसके लिए स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है। स्टूडेंट्स हॉस्टल इसीलिए चाहते हैं कि एक सुरक्षित माहौल मिले, एक सब्सिडाइज्ड फ़ीस स्ट्रक्चर पे उनको रहने का मौका मिल सके, अच्छे से पढ़ने का मौका मिल सके। लेकिन यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर उनको गेस्ट बेसिस का फ़ीस स्ट्रक्चर पे करने के लिए वो तैयार नहीं है, जो कि उनको क्यों मजबूर किया जाए, नहीं तैयार हैं, अगर उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो आप फ़ी हाइक किए दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारी डिमांड है कि सभी स्टूडेंट्स को रेगुलर की तरह आप एडमिशन दीजिए हॉस्टल के अंदर, उनसे रेगुलर स्टूडेंट्स का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आप अप्लाई करिए उन पर, और स्टूडेंट्स का एक यूनियन बनाए, हॉस्टल के स्टूडेंट्स का यूनियन बनाए जाने की ज़रूरत है, जो नहीं बनने दे रहा एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी टाइम से, क्यों, ताकि स्टूडेंट्स के जो कंसर्न्स हैं उन्हें कन्वीनियंटली साइडलाइन किया जा सके। तो ये हमारी कुछ अभी मुख्य इमीडिएट डिमांड्स हैं। बाकी हमारा जो लार्जर स्ट्रगल है, ये फ़ीस हाइक, हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर आर्बिट्ररी रूल्स सौंपना, ये लार्जर जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण की एक प्रणाली जो बढ़ाई जा रही है खुले तौर पर, उसका एक हिस्सा है। तो हमारा जो लार्जर स्ट्रगल निजीकरण के खिलाफ और समान शिक्षा सभी को मिले, उसके लिए वो स्ट्रगल चलता रहेगा। और साथ ही साथ ये स्ट्रगल भी कि सभी जो इस समाज में महिलाएं बड़ी मुश्किल अलग अलग परिस्थितियों से आती हैं, उनके लिए बराबर शिक्षा, एक सम्मानजनक हॉस्टल का जो अधिकार है उन तक पहुँचे, ये लड़ाई हमारी साथ साथ चलेगी और हम इसको आगे जारी रखेंगे। ये स्टूडेंट हैं राजीव गांधी गर्ल्स हॉस्टल की, श्वेतलाना, आप इनसे। आपका नाम? मेरा नाम श्वेतलिन पटनायक है और मैं मिरांडा हाउस में पढ़ती हूँ। अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है, और ये जो बात चल रही है कि हमारे यहाँ पे बीचों बीच हमको नोटिस दिया था, ये
मतलब 15 दिन थे हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम्स चल भी रहे थे और वहीं पे ही हमको बोल दिया कि 15 डेज़ के अंदर आपको खाली करना पड़ेगा क्योंकि आपका सेशन एंड हो रहा है। और आपने जब एडमिशन लिया था तब हमसे एक लेटर साइन करवाया था जहाँ पे लिखा था, एक अंडरटेकिंग साइन करवाया था, और तब हमको हमारे सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए थे और हम जैसे बहुत सारे जगह से आते हैं तो हमको इमीडिएट एडमिशन चाहिए था। तो हमने वो लेटर साइन किया था जिस पे लिखा था कि आपको आपके एंड सेमेस्टर के अंदर 7 दिन के अंदर आपको हॉस्टल खाली करना पड़ेगा, जबकि हमारा एंड सेमेस्टर हुआ भी नहीं अभी तक। हम अभी भी बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और तभी हमको बोला कि आप 15 दिन के अंदर आपको हॉस्टल खाली करना पड़ेगा, आपके लास्ट एग्जामिनेशन जो डेट है उसी के अंदर आपको निकलना पड़ेगा। फिर जब हमने इसके अगेंस्ट मतलब नाम उठाया तो फिर जो हमारी प्रोवोस्ट है उन्होंने ये बोला कि हमारा हॉस्टल है, हम जो करेंगे हम तो आपको निकाल के रहेंगे क्योंकि मेरा हॉस्टल है, वो बाकायदा यही बोलती है। रूल्स तो सभी हॉस्टल के लिए बराबर होने चाहिए, कुछ हॉस्टल्स में ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली तो वही बात है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब हमारे यहाँ पे भी जो यूजी हॉस्टल है वहाँ पे भी उनको अश्योर किया गया है कि उनको सेम हॉस्टल मिलेगा और उनको रेगुलर करवा दिया जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी हॉस्टल के अंदर ही हो रहा है, मतलब कैंपस एक ही है हमारा, नॉर्थ ईस्ट के भी हॉस्टल के बच्चे हैं वहाँ पे भी उनको अश्योर करवा दिया गया है कि वहाँ पे उनको मिल जाएंगे सीट्स, बट हमको ही अश्योर नहीं करवाया गया है। और हमको ये भी बोला गया है कि आपको ये तो हमारा हॉस्टल है, हमारे हिसाब से चलेगा, जैसे भी हमको जैसे तैसा करके निकालेंगे। मतलब ये हमको मेंटली एग्ज़ाम के बीचों बीच जो हमको ये बोला कि आप हमने फ्लैट सर्च किया वो क्या, और यहाँ पे जैसे जितने भी आधे बीचों बीच जब हम कोई भी फ्लैट आपको भी पता होगा कि हम चूज़ करने जाएं या फिर कहीं भी करें तो अभी ऐसा हो गया है कि वो 1 साल का पैसा लेता है। और अगर हमको हॉस्टल मतलब हमको हमारा इतना पैसा होता अगर फ्लैट में रहने के लिए तो हम हॉस्टल पहले चूज़ ही नहीं करते। तो अभी हम हॉस्टल में हैं और हमको गेस्ट फैकल्टी में अराउंड 9,000 प्लस देना पड़ेगा पैसा, जो कि 200 पर डे उन्होंने इंचार्ज कर दिया, और वो भी 31st के रातों रात उन्होंने, ये नहीं कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अपने टाइमिंग के हिसाब से 5 बजे के अंदर उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने लेट मेल भेजा हमको कि आपको रातों रात आपके पैसे बढ़ने वाले हैं, आप जितना जल्दी हो आप खाली कर दीजिए। तो हम इसी की वजह से यहाँ पे खड़े हुए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।